नहुष के श्राप की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं की एक सम्मोहक कथा है जो अहंकार के खतरों और विनम्रता के महत्व पर जोर देती है। नहुष चंद्रवंश का एक शक्तिशाली और गुणी राजा था जो अपनी बुद्धि, बहादुरी और धर्म के पालन के लिए जाना जाता था। उनके शासनकाल में शांति और समृद्धि थी, जिससे उन्हें अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान मिला। अपने अनुकरणीय चरित्र के कारण नहुष को देवताओं ने अस्थायी रूप से देवताओं के राजा के रूप में स्वर्ग पर शासन करने के लिए चुना था। जब वर्तमान राजा इंद्र को ब्रह्मांडीय कानूनों का उल्लंघन करने के बाद छिपने के लिए मजबूर किया गया था। यह नियुक्ति एक नश्वर नहुष के लिए एक बड़ा सम्मान था और शुरू में उसने निष्पक्षता और विनम्रता के साथ स्वर्ग पर शासन किया, जैसे उसने पृथ्वी पर शासन किया था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, नहुष को अपनी नई भूमिका में मिली अपार शक्ति और प्रशंसा ने उसे भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। विलासिता और दिव्य प्राणियों की प्रशंसा से घिरा हुआ वह तेजी से अहंकारी हो गया। उसका पतन तब शुरू हुआ जब वह इंद्र की पत्नी इंद्राणी पर मोहित हो गया और उसने उसे अपनी पत्नी बनाने की मांग की। उसके दुस्साहस से भयभीत होकर इंद्राणी ने ऋषि अगस्त्य की शरण ली, जिन्होंने नहुष के अहंकार को रोकने के लिए एक योजना बनाई। अगस्त्य ने इंद्राणी को नहुष की मांग मानने की सलाह दी, लेकिन इस शर्त पर कि वह उसके पास अगस्त्य सहित महानतम ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में आए। अपनी शक्ति के मद में अंध नहुष ने यह शर्त स्वीकार कर ली। जैसे ही ऋषियों ने उन्हें उठाया, नहुष उनकी धीमी गति से अधीर हो गए और अहंकार के आवेश में अगस्त्य को लात मारी और उन्हें सर्प का आदेश दिया। संस्कृत में इसका अर्थ है तेजी से आगे बढ़ें। सर्प शब्द का अर्थ सर्प भी है और अगस्त्य ने इस अनादर से क्रोधित होकर नहुष को स्वर्ग से गिरकर नाग बनने का श्राप दे दिया। नहुष तुरंत एक विशाल सर्प में बदल गया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया, जहां वह कई वर्षों तक दुख में भटकता रहा। उन्हें मुक्ति तब मिली जब पांडवों के वनवास के दौरान उनका सामना युधिष्ठिर से हुआ। युधिष्ठिर की बुद्धि की परीक्षा लेने और अपने अहंकार के लिए पश्चाताप करने के बाद नहुष को उसके सर्प रूप से मुक्त कर दिया गया और उसे उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। यह कहानी घमंड के खतरों और विनम्रता के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह दिखाती है कि अगर सत्ता अपने सिर पर जाने दें तो सबसे गुणी भी कैसे गिर सकते हैं।